तो 4 आश्रम है, पहले ब्रह्मचारी और फिर उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ पता है आपको क्या होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब कि घर में रहते हुए हमें मतलब कि अटैचमेंट नहीं रखना है। जब वैसे शास्त्रों के हिसाब से 25-25 साल बांटे गए हैं 4 आश्रमों के लिए, है ना। और आजकल तो कोई पालन नहीं होता, तो शादी 30-35 में करते हैं जाकर, तो पालन नहीं हो पाता। पर फिर भी तो पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ। गृहस्थ में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या शादी हो चुकी होती है, तो फिर जो पति पत्नी होते हैं उनके शारीरिक संबंध नहीं रहते, जैसे कहते बहन भाई की तरह रहते, और बाकी अपनी भक्ति करेंगे। पहले लोग फिर जंगल में चले जाते हैं, आजकल तो जंगल है ही नहीं। अगर जंगल है भी तो उसमें खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए घर में रहकर ही तो प्रचार कार्य में लगते हैं वो लोग, या मंदिर के पास घर ले लेंगे या सेवाएं करेंगे, नहीं फिर घर में ही रहकर भक्ति करेंगे और अपनी तीर्थ यात्राओं में लगेंगे। क्योंकि कारोबार बच्चों को संभाल के बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी माता पिता फ्री हो गए, तो यह वानप्रस्थ। क्या बेशक घर में रहेंगे, मंदिर में चले जाएंगे, मंदिर में कौन रखेगा, और माताएं तो वैसे ही घर में रहेंगी अगर कोई चले भी जाएंगे मंदिर में। तो वहाँ की मेन पर्पज है भक्ति करनी है उस समय। अभी क्या आप लोग उससे उलझे हुए हो, घर को चलाना है, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, मगर बाल बच्चों को संभाल के कारोबार शादी हो गई, तो फिर हमें भक्ति करनी है, हमारा कोई कार्य नहीं है। और गृहस्थ लोग संन्यास तो ले नहीं सकते, तो जो ब्रह्मचारी होते हैं तो वही संन्यास लेते हैं। तो गृहस्थ वो कैसे रहेंगे? 60 साल में तो वानप्रस्थी ले रहे हैं या 70 में, तो इतने में तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो संन्यास की बारी आती नहीं है। तो ये है वैदिक संस्कृति में शास्त्रों के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए हैं और 4 आश्रम बनाए गए हैं। पर आजकल क्या हम कहते हैं, ब्राह्मण का बेटा कौन होगा? ब्राह्मण का बेटा कौन होगा? ब्राह्मण। हम यही कहते हैं, डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर हुआ है? फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहाँ से आ गया? उसने कोई संस्कार ही नहीं लिए, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे बन सकता है? संस्कार देंगे तभी ब्राह्मण बन सकता है। उसमें योग्यता आएगी ब्राह्मण वाली, तभी ब्राह्मण हो सकते हैं। महेंद्र बाबू क्या कह रहे हो? दूसरा चैप्टर भी हम शुरू करेंगे, अभी ऊपर से समझाए ताकि पता चले वर्णाश्रम है क्या। तो जो जाति पाति हमने बना ली, व्यापारी का बेटा व्यापारी, ब्राह्मण का ब्राह्मण, शूद्र का शूद्र और क्षत्रिय का क्षत्रिय। शास्त्रों में कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। शास्त्र में क्या गुण और कर्म के आधार पर उसका वर्ण निश्चित किया जाता है। समझ आई आपको ये बात? समझ पा रहे मतलब गुण और कर्म के आधार पर उसका वर्ण निश्चित किया जाता है। जस्ट एग्जाम्पल, किसी प्रभु जी ने LLB की है, वकालत की है, ठीक है, अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो क्या बनेंगे? वकील। अगर वो दुकानदार दुकान खोल कर बैठे तो क्या बनेंगे? लाला जी बोलेंगे उनको, वैश्य बनेंगे ना। तो शास्त्र में ये दिया है, गुण और कर्म के आधार पर हमारा वर्ण निश्चित किया जाता है। क्या किसी की भी माँ के पेट के गर्भ से जन्म लिया हो, चाहे हम भंगी माँ की संतान हो, तो हम ब्राह्मण तो छोड़ो, हम वैष्णव भी बन सकते हैं। ये नहीं कि भंगियों घर में जन्म लिया हम भंगी ही रहेंगे, नहीं। आपके कर्म निश्चित करेंगे कि आप भंगी वाला कर्म करें तो भंगी हो, अगर ब्राह्मण वाला कर्म करें तो आप ब्राह्मण हो। उस घर में रहकर भी आप ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर शूद्र वाला कार्य करे तो वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। ये शास्त्रों में बताया गया।
स्थिति तो पड़ी, कौन पड़ेगा, स्टार्टिंग से करेंगे। तो बॉब के साथ गोपाल जी का ये सवाल है, फरवरी 28 फरवरी 1972। वैदिक संस्कृति वर्णाश्रम धर्म। बॉब, मैंने भक्तों से प्रश्न किया है कि अपने संबंधों में मैथुन के प्रति उनकी कैसी अनुभूति है। उन्हें जैसा अनुभव होता है उसे मैं समझता हूँ, किंतु मैं उसी प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकता। देखिए, इस ग्रीष्म ऋतु के अंत में मैं विवाह करने वाला हूँ। श्रीपाल प्रभुपाद हूँ। बॉब, इस ग्रीष्म ऋतु के अंत में सितंबर अथवा अगस्त माह में जब मैं अमेरिका वापस जाऊंगा तब मेरा विवाह होगा। भक्तगण कहते हैं कि गृहस्थ केवल संतान प्राप्ति के लिए संभोग करते हैं, किंतु मैं ऐसी स्थिति में अपना कल्पना भी नहीं कर सकता तथा इस भौतिक जगत में रहते हुए व्यक्ति किस प्रकार का यौन जीवन व्यतीत कर सकता है। श्री प्रभुपाद, वैदिक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को यौन जीवन से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही संपूर्ण वैदिक सिद्धांत है। भौतिक सुख के लिए विभिन्न उपकरण हैं, जिनमें से काम जीवन सर्वोच्च सुख है। श्रीमद् भगवत का कहना है कि यह भौतिक जीवन पुंसा स्त्रियां कुछ नहीं, भावेतम पुरुषा स्त्री से तथा स्त्री पुरुष से आसक्त होती है। ऐसा न केवल मानव समाज में होता है, अपितु पशु समाज में भी होता है। यह आसक्ति भौतिक जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। अतः स्त्री पुरुष की संगति की लालसा रखती है तथा पुरुष स्त्री की संगति की लालसा रखता है। समस्त काल्पनिक उपन्यास, नाटक, चित्रतट तथा साधारण विज्ञापन भी पुरुष तथा स्त्री के मध्य उपस्थित पारस्परिक आसक्ति को दर्शाते हैं। दर्जी की दुकान की खिड़की में भी आपको कोई न कोई पुरुष तथा स्त्री दृष्टिगोचर होंगे। प्रवृत्तिरेषां भूतानां निवृत्तिरस्तु महाफला। इस प्रकार यह आसक्ति पहले से ही है। बॉब, स्त्री और पुरुष के मध्य आसक्ति। श्रील प्रभुपाद, स्त्री और पुरुष, अतः यदि आप इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहते हैं तब उस आसक्ति को शून्य कर देना चाहिए, अन्यथा केवल और अधिक आसक्ति आपको पुनर्जन्म लेना ही होगा। एक मानव के रूप में अथवा देवता या पशु, सर्प, पक्षी या अन्य पशु के रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा। आसक्ति को बढ़ाने के इस आधारभूत सिद्धांत से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। यद्यपि साधारणतया लोगों को यही प्रवृत्ति है, ग्रह, क्षेत्र, किंतु यदि कोई इसे कम करके रोक सकता है तब वह अति उत्तम है। अतः एक बालक को सर्वप्रथम ब्रह्मचारी के रूप में यौन जीवन रहित प्रशिक्षित करना ही हमारी वैदिक प्रणाली है। आसक्ति को कम करना वैदिक